अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेके आए हैं। बहुत ही काम आने वाला है किचन का, और किचन का बहुत ही पैसा बचत होने वाला है और समय से पहले आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले काबुली चना का टिप्स दिखा रहे हैं। रात को हम काबुली चना भीगने दिए थे। देखिए अच्छी तरह से काबुली चना भीग गया है। इस तरह रात को अगर काबुली चना फुला के दीजिएगा तो समय से पहले आपका अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा और गैस भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा। क्या होता है, काबुली चना जब हम लोग बनाते हैं छोला तो बहुत ही समय लग जाता है। तो इस तरह करके बनाइएगा तो आपका गैस भी ख़त्म नहीं होगा ज़्यादा और समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। समय से पहले आपका काबुली चना बन करके तैयार हो जाएगा और बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम काबुली चना को कुकर में डाल दिए। अब यहाँ पर जो जो मसाला काबुली चना में हम डालते हैं वो सब हम यहाँ पर हम डालेंगे। अदरक लहसुन यहाँ पर हम डाल दिए हैं और यहाँ पर 2 लाल मिर्चा सूखा वाला डाले हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर हम तेज़पत्ता डाले हैं और काली मिर्च यहाँ पर हम डाले हैं 8 से 10। जो जो हम काबुली चना में मसाला डालते हैं सब यहाँ पर हम डालेंगे। बड़ा इलायची और दालचीनी दोनों को हम यहाँ पर हम डालेंगे। अब यहाँ पर हम 1 खड़ा प्याज डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम काट लिए हैं। देखिए यहाँ पर हम काट लिए हैं। अब यहाँ पर हम 1 बड़ा सा टमाटर भी इसी में हम डाल देंगे। ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे 1 चम्मच भर के। अब यहाँ पर हम खड़ा जीरा हाफ चम्मच डालेंगे। अब यहाँ पर हम सब डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम तेल डालेंगे। यहाँ पर हम रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होगा, आपका काबुली चना बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाएगा और यहाँ पर समय से पहले बॉईल होकर के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जितना हमको पानी का ज़रूरत है उतना ही हम पानी डालेंगे। काबुली चना से थोड़ा सा हम ऊपर में पानी डालेंगे, जैसे काबुली चना अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। क्या होता है, जब भी हम लोग छोला बनाते हैं तो अलग करके हम लोग मसाला डालते हैं, उसमें बहुत ही समय लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा गैस भी ख़त्म हो जाता है। ये वाला टिप्स अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। और हम प्याज लेकर के टिप्स दिखा रहे हैं। हर किचन में सबसे पहले प्याज ही का ज़रूरत पड़ता है। सब्जी बनाते समय बहुत सारा प्याज का ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह करके अगर प्याज काट के रखिएगा तो आपका बहुत ही समय भी बचेगा और आपका जल्दी भी काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर हम छिलका को हटा करके साइड में रखेंगे। छिलका को हम फेंकेंगे नहीं, छिलका भी बहुत ही काम आने वाला है। अक्सर क्या होता है, गर्मी का सीज़न में बहुत सारा मच्छर भी रहता है, तो छिलका को जलाइए और मच्छर को भगाइए, बहुत ही आसानी से भाग जाएगा। किसी कटोरा चाहे किसी बर्तन में रख करके इसको जला दीजिए, फिर तुरंत मच्छर भाग के ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही जल्दी मच्छर भाग जाता है। अब यहाँ पर हम छिलका को हटा लिए हैं। अब यहाँ पर हम प्याज को काट करके रखेंगे इकट्ठा करके। इस तरह करके रखने से आपका किचन का काम बहुत ही आसान भी हो जाएगा और समय से पहले काम भी ख़त्म हो जाएगा। आपका काम छोटा से छोटा अगर रहेगा तो वो भी इस तरह करके रखिए, एकदम तुरंत काम ख़त्म हो जाएगा समय से पहले। प्याज काट के रखने से क्या होता है, तुरंत सब्ज़ी बना करके आप तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो फिर सब्ज़ी बनाते समय सब्ज़ी भी काटिए, प्याज भी काटिए, उसमें बहुत सारा समय भी लग जाता है। गर्मी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न में किचन में रहने का ज़रा सा मन नहीं करता है। तो इस तरह करके रखिए, आपका काम भी आसान हो जाएगा और समय से पहले भी काम ख़त्म हो करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्याज काट करके तैयार कर लिए हैं। प्याज काट करके किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए फ्रिज में। 1 से 2 दिन रहेगा तो आपका प्याज ख़राब नहीं होगा और काम भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका किचन का काम। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मिर्चा लेकर के टिप्स दिखा रहे हैं आप लोगों को। अक्सर क्या होता है, हम लोग बाज़ार से बहुत सारा मिर्चा एक बार ख़रीद करके ले आते हैं और लाने के बाद ऐसे ही हम लोग रख देते हैं, तो मिर्चा बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अभी गर्मी का सीज़न आया है, गर्मी का सीज़न में बहुत जल्दी सब कुछ ख़राब हो जाता है। बाहर में रखने से भी ख़राब होता है और फ्रिज में रखने से भी ख़राब होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीजन में अगर बाहर में रखते हैं ऐसे ही टोकरी में तो मिर्चा बहुत जल्दी सूख भी जाता है और सिकुड़ जाता है, अच्छा नहीं दिखता है और खाने में भी उतना टेस्ट नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा टिप्स लेके आए हैं, ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम
मिर्चा का जितना भी डंठल है, डंठल को हम तोड़ करके फेंक देंगे। डंटी है वो डंटी है सबसे पहले ख़राब होता है, सबसे पहले वहीं से ख़राब होना शुरू होता है मिर्चा और गलना शुरू हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले डंठल को हटाना है। अब यहाँ पर हम सब मिर्चा को डंठल सब हटा लिए हैं, एकदम फ्रेश कर लिए हैं सब। देखिए यहाँ पर हम एक भी यहाँ पर हम डंठल नहीं रखे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दिखाते हैं। एक पॉलीथीन लेंगे, आप चाहे तो किसी डब्बे में भी भर के रख सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन में रखने से आपका बहुत दिन तक रहेगा। सप्ताह 10 दिन रखिएगा मिर्चा, तो आपका मिर्चा ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एक पॉलीथीन लिए हैं और पॉलीथीन में यहाँ पर हम भर करके और यहाँ पर हम इस तरह करके बांध लेंगे। इस तरह करके बांध के रखने से आपका मिर्चा एकदम ताज़ा रहेगा, एकदम फ्रेश रहेगा, लगेगा हम मार्केट से ख़रीद के लाए उसी तरह रहेगा। अगर ये वाला टिप्स आप लोग का पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिए, एकदम सप्ताह भर रह जाएगा। अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम साबुन दिखा रहे हैं। ये छोटा छोटा साबुन जो होता है, जब हम लोग नहाते हैं तो बाथरूम में बहुत सारा पड़ा हुआ रहता है, तो ये वाला हम क्या करेंगे दिखाते हैं। बहुत ही काम आने वाला है और बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है। अब यहाँ पर हम छोटा छोटा जितना एकदम छोटा छोटा जब हो जाता है, या तो हम लोग फेंक देते हैं या तो बाथरूम में ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, पानी मिल मिल कर एकदम साबुन गल जाता है। यहाँ पर हम लोग नहीं फेंकेंगे, नहीं हम लोग पानी में गलने देंगे। यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। ये छोटा छोटा जो साबुन है बहुत ही काम आएगा और बहुत ही किचन का पैसा बचेगा और एक साबुन से बहुत सारा साबुन बन करके तैयार हो जाएगा। ये जो छोटा छोटा साबुन है इनका पैसा बचाना है तो इस तरह कीजिए, छोटा छोटा चीज़ में अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका किचन का पैसा बहुत सारा बच जाएगा और आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम छोटा छोटा सब साबुन को हम टुकड़ा कर लेंगे। नहाने का साबुन जो होता है एकदम सॉफ्ट रहता है, बहुत ही आसानी से छोटा छोटा पीस हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम इतना सारा साबुन को हम छोटा छोटा टुकड़े में कर लिए हैं। यहाँ पर हम बहुत तरह का साबुन लिए हैं, एक किस्म का साबुन नहीं है। मैं कटोरा लेंगे और कटोरा में यहाँ पर हम साबुन को डालेंगे। जितना भी हम टुकड़े टुकड़े किए हैं सब साबुन को यहाँ पर हम डालेंगे। इतना सा साबुन में बहुत सारा आपका पैसा बचेगा। अब यहाँ पर एकदम गर्म पानी लिए, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा गर्म पानी लेना है, तब जाके आपका साबुन अच्छी तरह से घुलेगा। अब यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए साबुन को हम ढक करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हम 10 मिनट हो गया है। देखिए किस तरह साबुन एकदम घुल गया है। नहाने का साबुन रहे चाहे कोई भी चीज़ रहे, कपड़ा खींचने का भी रहेगा, तो अच्छी तरह से गर्म पानी में घुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से घोल लेंगे और थोड़ा सा काहे कि गांठ गुठली नहीं रहना चाहिए। अगर गांठ गुठली रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। जिस तरह एकदम पेस्ट बनाता है उसी तरह हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर एकदम पेस्ट बन गया है। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से घोलने के बाद दिखाते हैं क्या करेंगे साबुन को। वीडियो में बना रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप लोग का पता नहीं चलेगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पर हम पेपर काट करके पहले से ही रखे हैं। जिस तरह यहाँ पर हम पेपर सब बनाते हैं उसी तरह हम बना करके तैयार करेंगे। अगर हम लोग कहीं अचानक जाने का रहता है तो मार्केट चले जाते हैं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं मार्केट जाना पड़ेगा और नहीं आपका पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस तरह करके घर में बनाइए, बहुत सारा पेपर सब बन करके तैयार हो जाएगा। हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं तो पेपर सब लेके ही जाते हैं साथ में, तो इस तरह करके बनाइए घर में और साथ में लेकर के जाइए। बहुत ही आपका काम आएगा और बहुत ही पैसा बचेगा। मार्केट जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और नहीं पेपर सब खरीदने का ज़रूरत पड़ेगा और आपका बहुत ही पैसा बचेगा। अब यहाँ पर हम एक एक चम्मच करके यहाँ पर हम सब पेपर में हम लगाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हम लगाएंगे, जैसे पेपर सब में लगाते हैं उसी तरह हम लोग लगाएंगे और उसी तरह काम करेगा। जिस तरह पेपर सब काम करता है उसी तरह काम करेगा। बच्चे भी जो स्कूल जाते हैं तो ये वाला 2 गो 3 गो दे दीजिए, हाथ धो करके खाएंगे। बच्चों को भी बहुत ही काम आएगा। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिना हाथ धोए वहाँ खा लेते हैं, बिना साबुन का हाथ धोए खा लेते हैं, लेकिन इस तरह करके दे दीजिए। पेपर सब अपना बैग में भर के ले जाएगा और हाथ धो करके खाएगा। आपका बच्चे भी सुरक्षित रहेगा और साफ़ सफाई भी रहेगा और उसमें कुछ बीमारी भी नहीं होगा। अब हम सब पेपर में हम लगा लिए हैं। पंखे के नीचे सूखने देंगे या तो धूप में सूखने देंगे, बहुत ही जल्दी सूख करके तैयार हो जाएगा आपका पेपर सब। सूखने के बाद हम फिर हम मिलते हैं
किस तरह मेरा पेपर सब बन करके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं मेरा पेपर सब किस तरह बन करके तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर हम सुखा करके हम इकट्ठा करके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को किस तरह मेरा पेपर सब बन करके तैयार हो गया है। इतना सा साबुन में इतना सारा पेपर सब बन करके तैयार हो गया है। अभी ये वाला अगर हम मार्केट जाएंगे ख़रीदने तो 50 से 60 रुपया ले लेगा। आजकल का ज़माना बहुत ही महंगा ज़माना हो गया है, इसीलिए इस तरह घर में कीजिए, आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा और ना ही आपका मार्केट जाना पड़ेगा और ना ही आपका पेपर सब ख़रीदना पड़ेगा। छोटा से छोटा अगर साबुन है तो इस तरह करके बनाइए, बहुत ही सारा पैसा बचेगा आपका किचन का। अब यहाँ पर हम हाथ धो करके दिखाते हैं किस तरह झाग आने लगा है। जिस तरह पेपर सब में आता है उससे कहीं ज़्यादा साफ भी होता है हाथ और उससे ज़्यादा झाग भी आएगा। देखिए यहाँ पर हम वीडियो को हम स्किप नहीं किए, यहाँ पर हम पूरा वीडियो हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लेकर के यहाँ पर हम पेपर सब में अच्छी तरह से घिस रहे हैं। देखिए और किस तरह झाग आने लगा है। देखिए किस तरह एकदम झाग आया है। पेपर सब में इतना नहीं आता है, इससे कम ही आता है। पहले भी डाले हैं सोनी होम ब्लॉग चैनल में। मेरे चैनल में जा करके और इस तरह बना करके और हाथ धो करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम हाथ धो करके दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह मेरा हाथ एकदम साफ़ हो गया है और कितना सुंदर साफ़ हुआ है। टिप्स आप लोग का पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते